जय गुरु जी, सात संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ गुरु जी की कृपा से आप सब एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। संगत जी, मैं गुरु जी से यही अरदास करता हूँ सारी संगत को ढेर सारी खुशियाँ मिलें और एक अच्छा स्वस्थ शरीर मिले, सबकी बीमारियां ख़त्म हो, सबके कष्ट गुरु जी ख़त्म करें। संगत जी, जैसा कि मैं आप सभी के बीच गुरु जी का प्यारा सा सत्संग हमेशा लेकर आता हूँ, आज मैं फिर से गुरु जी के दो प्यारे से सत्संग फिर से लेकर आ गया हूँ। संगत जी, सत्संग में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, गुरु जी का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। संगत जी, जैसे आंटी जी ने अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा है, ठीक वैसे ही आप सभी संगत जी भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। आप सभी का सत्संग सारी संगत जी के साथ में ज़रूर से शेयर करूँगा। संगत जी, अब सीधा सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम गुरु जी की पुरानी संगत जी श्रीमती सुखी आंटी जी का सत्संग आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। आंटी जी कहते हैं, हो जाए यदि पृथ्वी कागज और सब वृक्ष मेरी लेखनी, सात सागर हो स्याही, लिख नहीं पाऊँ फिर भी गुरुजी स्तुति आपकी। मैं गुरुजी से 1995 में जालंधर में मिली। संगरूर निवासी सरदार सुदर्शन सिंह ने मुझे अपना आदर प्रकट करने के लिए गुरुजी के पास भेजा था। उन्होंने कहा था कि गुरुजी इस पृथ्वी पर एकमात्र गुरु हैं जो नियति को बदलकर उसे पुनः लिख सकते हैं। मुझे उनका अर्थ समझ नहीं आया था। जिस दिन मैं गुरुजी से मिलने, उन्होंने मुझे छावनी तक कार में ले जाने के लिए कहा, क्योंकि वह दिल्ली में बड़े मंदिर भवन निर्माण के बारे में किसी को फ़ोन करना चाहते थे। उस समय अंधेरा होने लगा था और वह पीछे की सीट से मुझे निर्देश दिए जा रहे थे। वह मुझे एक लेन में चलने के लिए कहते थे और थोड़ी देर बाद बदलने को। ऐसा कुछ बार होने के पश्चात मैं सोच रही थी कि वह ऐसा क्यों करवा रहे हैं। मुझे शीघ्र पता लगने वाला था। उसी समय गुरुजी ने कहा कि कोने से एक काली गाड़ी आएगी और मैं उसे हाथ देखकर रोक लूं। गुरुजी के कहने की देर थी कि एक काली फिएट गाड़ी दिखाई दी। उनके दो अनुयायी कर्नल जोशी और उनका बेटा नितिन कार में थे। वह हमें अपने घर ले गए। मार्ग में नितिन ने बताया कि कुछ देर पूर्व ही उन्हें गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ था, जब उनके घर में गुरुजी की तीव्र सुगंध आई थी। उसी क्षण उन्होंने गुरुजी के जालंधर वाले मंदिर में जाने का मन बनाया था। वास्तव में वह एक अन्य मार्ग लेते थे, किंतु उस दिन इस मार्ग से जा रहे थे। मुझे तुरंत आभास हुआ कि यह प्रसंग गुरुजी ने अपना परिचय देने के लिए किया था। महापुरुष कितने सर्वज्ञाता और सर्वविद्यमान हैं। जालंधर में गुरुजी से आज्ञा लेकर हम रात को 2:30 बजे लुधियाना के लिए निकले। कार में मेरे साथ मेरे पिता और 2 बेटियां थीं। लुधियाना का मार्ग बिल्कुल सीधा है और उसमें कोई मोड़ आदि नहीं है। सड़क पर और कोई गाड़ी नहीं थी और हम 90 किलोमीटर की गति से जा रहे थे। पर इस बार कुछ विशेष हुआ। रास्ते में मैंने फगवाड़ा, जो दोनों शहरों के मध्य का प्रमुख नगर है, पार नहीं किया। घर पहुंचने पर मैं सोच रही थी कि क्या हुआ होगा, किंतु समझने में असफल रही। रहस्योद्घाटन अगले दिन हुआ, जब मैं जालंधर में गुरुजी से मिली और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या गाड़ी 90 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी। मैं स्तब्ध थी। उनको कैसे पता? गुरुजी ने बताया कि किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया हुआ था और उन्होंने उसके दुष्फल अपने ऊपर अंतरित कर लिए थे। गुरुजी ने रक्त की उल्टी भी की थी। उन्होंने अपने टखने पर एक काला चिन्ह भी दिखाया, जो कई मास तक बना रहा। उस समय मुझे भाग्य पुनः लिखने का अर्थ समझ में आया।
गुरुजी ने बताया कि मैं अपने कष्टों के शिखर पर थी और यदि वह काला जादू हो जाता तो मैं 45 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रहती। गुरुजी से उस भेंट के पश्चात मेरा मुख जो काला हो गया था, काले जादू का मुख्य चिन्ह अपने स्वाभाविक रंग में आने लगा। मैंने कोई 14 किलो वजन खोया। आज मेरी आयु 50 वर्ष से ऊपर है और आनंदमय जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इन 12 वर्षों से अधिक समय में हमने अनेक दिव्य कृपा होती हुई देखी है। एक बार चंडीगढ़ के निकट दबकौरी ग्राम में हमने एक भूखंड लिया था। गुरुजी ने वहां ट्यूबवेल लगाकर सब्जियां उगाने के लिए कहा। पृथ्वी में जल की खोज आरंभ हुई। खुदाई 420 फुट की गहराई तक हो गई, किंतु जल नहीं मिला। सर्वेक्षण से पता लगा कि उस भूखंड में जल ही नहीं है। हमने दिल्ली जाकर गुरुजी को इस सर्वेक्षण से अवगत किया। गुरुजी ने उसी भूखंड पर एक अन्य स्थान पर खोदने के लिए कहा। वहां से इतना जल फूटकर बाहर आया कि पाइप टूटने को हो गए। आश्चर्यजनक रूप से वह मीठा था और उसमें से नीले कंकड़ निकल रहे थे। गुरुजी को धन्यवाद करने हम दिल्ली गए। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने जहां वह बैठे थे उसके निकट से जल निकाला था। उन्होंने यहाँ 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठकर जल निकाला है और यह जल 100 वर्ष के बाद आया है। दबकौरी गांव में सब अचंभित थे। गुरुजी ने चेतावनी दी कि यदि उसका जल बेचा तो वह कूप सूख जाएगा। शेखों साहब अध्यात्म ज्ञान में दक्ष अपने बड़े भाई के साथ गुरुजी के दर्शन करने जालंधर आए। गुरुजी ने उन्हें अंदर एक कमरे में ले गए। गुरुजी ने एक बिस्तर को हीरे के जेवरों से भर दिया और उनमें से कोई भी उठाने के लिए कहा। गुरुजी से उन्होंने इन भौतिक वस्तुओं से दूर रखने के लिए निवेदन किया। फिर गुरुजी ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। शेखों साहब ने उत्तर दिया कि वह गुरु नानक के दर्शन करना चाहते हैं। गुरुजी मुस्कुराकर बाहर चले गए। 1.5 मास के पश्चात एक दिन शेखों साहब अपनी पहली मंजिल के कक्ष में समाधि में थे, जिसके दोनों द्वार अंदर से बंद थे। गुरुजी उनके समक्ष उपस्थित हुए, उनको समाधि से चेतनावस्था में लाए और गुरु नानक देव के दर्शन दिए। पूरे 45 मिनट तक वह एक शैया पर बैठे हुए उनके दर्शन करते रहे। वह उन्हें 10 सिख गुरुओं मीरा और कबीर के दर्शन करवा चुके हैं। मंदिरों और गुरुद्वारों में लगे हुए उनके चित्र उनके वास्तविक रूप से भिन्न हैं, ऐसा शेखों साहब कहते हैं। गुरुजी जीवन और मृत्यु नियंत्रित करते हैं। वह देवी देवताओं के दर्शन करवाते हैं और स्वयं को शिव रूप में दिखाते हैं। फिर वह कौन है? साक्षात परमात्मा। उन्होंने हमारे दुष्कर्मों की कर्माग्नि को नष्ट करने के लिए जन्म लिया है। फिर ऐसे एक गुरु की सेवा क्यों न की जाए जिनके बिना मन के द्वार नहीं खुल सकते हैं, क्योंकि किसी और के पास उसकी चाबी नहीं है। यहीं पर आंटी जी अपने सत्संग को पूर्ण करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरु जी ने आज बहुत ब्लेसिंग्स दी सुबह, लेकिन मैं सुबह अपना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और वो ये था कि एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि मैंने सोचा कि मैं अपने क्लासेस दे सकती हूँ, उसके लिए मुझे कुछ रिकमेंडेशंस की ज़रूरत थी। तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि मेरी ही पुरानी कंपनी की जो मेरी सीनियर थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दिया। और अभी आगे भी जो रिकमेंडेशंस मुझे मिलेंगे उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। किस तरीके से मेरा काम आगे बढ़ेगा और मैं कैसे कराऊंगी ये तो समय ही बताएगा। इस समय जो है थोड़ा सा समय कठिन है मेरे लिए, क्योंकि घर में ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है कि मैं फोकस कर पाऊँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़रूर बनेगा। कई जगह मैंने जॉब के लिए अप्लाई भी किया था और एक जगह से मुझे अभी मना भी कर दिया गया, तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मन में सोच रही थी कि अगर वहाँ से आ भी जाएगा तो मैं वहाँ पे शायद नहीं जाना चाहूँगी। मैंने अप्लाई तो हालांकि कर दिया है,
क्योंकि अभी जो मेरा फ़ोकस है वो फिर वो शिफ्ट हो जाता है और जो मेरा मेन गोल है, जो मेरा मेन प्रोजेक्ट है वो साइड में पड़ जाता है। आगे जो है मुझे लगता है कि मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं कंप्लीटली सरेंडर कर देती हूँ, गुरुजी का ध्यान लगाती हूँ, तो गुरुजी सारे काम बना देते हैं। तो मुझे उन पे पूरा विश्वास रखना है और मेरे को नीवे होके चलना है, कोई माड़े कर्म नहीं करने हैं। तो गुरुजी मेरे रास्ते खुद ही बनवा देंगे। और कैसे वो करते हैं, कई कई चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि मैं अपलोड करूँ और करूँ, तो उसमें जो थी नज़र लग जाती है और वो काम नहीं हो पाते। तो पता नहीं, मेरी आदत है कि कोई बिना बताए मुझसे रहा नहीं जाता और काम शुरू होने से पहले मैं 10 लोगों को बताना शुरू कर देती हूँ। तो ऐसा गुरुजी मुझे बार-बार मना कर रहे हैं और फिर भी मैं नहीं मानती हूँ। तो गुरुजी मुझे ब्लेस करें, मुझे सद्बुद्धि दें कि मैं अपने काम में फ़ोकस करूँ और इधर-उधर की बातों में टाइम वेस्ट ना करूँ। जो ज़रूरी है उस पे फ़ोकस करूँ। कई लोगों ने जो बहुत क्लोज़ हैं उनने भी नहीं दे पाए, तो मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ कि जब समय आएगा तो वो करेंगे। और मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो ना हिले, मैं जो हूँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहूँ, क्योंकि मैंने जो भी स्टैंड लिया है वो अपने परिवार को के लिए जो अच्छा है उसके हिसाब से लिया है और जो मेरे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा उसके हिसाब से लिया है। तो कभी भी मुझे अपने डिसीजन पर रिग्रेट ना करना पड़े, गुरुजी ऐसा करें। और जो मेरे बाकी रुके हुए काम थे जो पूरे नहीं हो पा रहे थे इसके कारण, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, तो उसके लिए मुझे लगता है कि गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे और वो मेरे काम जो है रुके हुए वो ज़रूर बनवाएंगे। और गुरुजी जो भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझसे जो भी गलतियाँ हो रही हैं इस मार्ग में चलने पे वो ना हो और मैं अपने घर परिवार का पूरा ध्यान रखूँ और घर में जो भी खुशनुमा माहौल जो है जो आ रहा है वापस वो आए और गुरुजी मुझे ब्लेस करे। कोई भी नकारात्मक चीज़ जो है मेरे परिवार पर को छू भी ना पाए और जो भी नकारात्मकता है वो वापस जाए। ये गुरुजी से दिल से अरदास है, क्योंकि बहुत साल मैंने गँवा दिए अपनी ज़िंदगी के। मैं ये जानती हूँ, ये गुरुजी भी जानते हैं। मुझे पता है कि हर एक को अपने कर्मों की सज़ा मिलती है, तो ज़रूर मैंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा इस जन्म में या पिछले जन्म में जिसकी मैंने इतनी सज़ा भुगती है। लेकिन अब मेरे पास ना समय है व्यर्थ गँवाने का, क्योंकि फिर मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगी जहाँ मेरा सपना है और जो अपने जीवन से दूसरों को के लिए प्रेरणा बनना चाहती हूँ, वो नहीं बन पाऊँगी। तो मुझे गुरुजी जो हैं मेहनत करवाएँ मुझसे, खूब मेहनत करवाएँ और मुझे अपनी मंज़िल तक ज़रूर पहुँचाएँ। कोई भी गलत काम ना करूँ, सही तरीके से करूँ, कोई भी चीज़ गलत तरीके से नहीं करना चाहती हूँ। अपने देश का नाम जो है वो ज़रूर मतलब आगे लेकर जाऊँ और बढ़ाऊँ और कभी भी कोई भी खराब काम ना करूँ। मेरे परिवार को गुरुजी ब्लेसिंग्स दें और जैसे दे रहे हैं उससे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे कैसे गुरुजी आगे बढ़ाएँगे, कैसे मेरे रास्ते खुलेंगे, तो समय ही बताएगा। गुरुजी कह रहे गुरुजी की संगत से जुड़ूँ, तो मैं प्रयास कर रही हूँ, तो गुरुजी मुझे अपने से ज़रूर जोड़ेंगे। और जो भी मुझसे गलतियाँ होती हैं, मुझे पता है कि जाने-अनजाने मुझसे किसी का दिल दुख जाता है या कुछ भी गलत हो जाता है, तो उसके लिए मैं सच में क्षमा चाहती हूँ और अपने पितरों से, अपनी कुल देवी से और सब भगवान से क्षमा चाहती हूँ कि मैंने कोई गलत काम किया हो। और अगर मुझ पे कहीं भी लेश मात्र भी अहंकार आया हो कभी भी, तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मैं बस सही रहूँ, स्ट्रॉन्ग रहूँ और घमंड बिल्कुल भी ना करूँ। अगर मैंने किसी का जाने-अनजाने दिल दुखाया, मैं बार-बार बोलती हूँ, तो मैं सच में क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आगे क्या है मेरी ज़िंदगी में, आगे क्या परिस्थितियाँ आएँगी और आगे क्या होगा, ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ। कुछ अपने सपने हैं जो अधूरे हैं, उनको मैं पूरा करना चाहती हूँ। बहुत मेहनत करती आई हूँ और वो मैं करना भी चाहती हूँ आगे। और ऐसा नहीं है कि मैं खाली बैठ कर के रहना चाहती हूँ। मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँ और छोटी-छोटी जो भी ज़रूरतें हैं, भले ही वो मेडिटेशन है, भले ही वो वॉक है, भले ही घर के काम हैं, उनको जो है डिसिप्लिन वे से आगे भी कर पाऊँ। और जो है कभी कहते हैं कि हम घर से काम करते हैं तो हम लेज़ी हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो और मैं अपने हॉबीज़ पे भी ध्यान दे पाऊँ और बहुत ज़्यादा बड़े गोल्स ना रख कर के छोटे गोल्स की तरफ से आगे एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूँ, ना कि बहुत ज़्यादा बड़े विचार और ये करके कोलैप्स हो जाऊँ। तो जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। गुरुजी मुझे सद्बुद्धि दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं और गुरुजी जो है मेरे काम भी बनवाएँगे और मुझे सफलता के रास्ते पर आगे लेकर जाएँगे। मैं क्वालिटी में बिलीव करती हूँ, शुरू से करती आई हूँ, मेहनत में बिलीव करती हूँ। शॉर्टकट्स मैंने आज तक नहीं अपनाए हैं, तो आगे भी ना अपनाऊँ।
और इतने साल अपने पे इन्वेस्ट किया है, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, अपने को बनाने में इन्वेस्ट किया है। और गुरुजी पे कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ कि जो भी सीखा है वो आगे बांट पाऊँ और आगे लोगों को सिखा पाऊँ, कोई भी राह में गलतियाँ ना करूँ। और गलतियाँ तो खैर सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई हैं और होती भी रहेंगी शायद, लेकिन बस ये चाहती हूँ कि जो भी गलतियाँ करूँ उनसे सीखूँ, लेकिन उनको दोहराऊँ ना। और मुझे ये नहीं पता कि आगे क्या लिखा है मेरे भाग्य में, लेकिन मुझे ये विश्वास है, गुरुजी पर विश्वास है कि गुरुजी मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। अगर गुरुजी ने एक सपना दिया है तो वो पूरा भी वही करवाएंगे और मैं अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचूंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने पोटेंशियल को अंडरएस्टिमेट करते हैं, लेकिन गुरुजी को पता है हमारा क्या है, हमने कितना इन्वेस्ट किया है, कितनी मेहनत की है अपने गोल को अचीव करने के लिए और आगे भी करना चाहते हैं। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और मैं इतनी जल्दी से जीवन से हार नहीं मानना चाहती। मेरा जो अगर अपनी मंजिल की तरफ नहीं जा रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ पर्पस मैं कैसे अचीव कर पाऊंगी अगर मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी। तो मुझे वो अचीव करना है। अदरवाइज मेरा जो सोल है, जो मेरा हार्ट है, वो अजीब सा फील करता है और वो मैं बिल्कुल नहीं फील करना चाहती। मैं अच्छा फील करना चाहती हूँ, मैं अपने को मंजिल तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं अभी तक असफल हुई हूँ, मतलब ये तो नहीं बोलूँगी असफल हुई हूँ, सफल तो बहुत बार हुई हूँ। और कई बार जो है उतना जीवन में नहीं अचीव कर पाए जितना शायद, अगर इतना खाइयाँ नहीं आती बीच में तो मैं ज़रूर वो सब अचीव कर पाती। लेकिन जर्नी कठिन रही है, आसान नहीं रही है। और इसका जो कारण है वो सब नकारात्मकता है जो कि आ जाती है, जहाँ से भी आती है। और जो भी आपके विघ्न बाधा लोग क्रिएट करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी ये अपने कर्म होते हैं जिसके कारण ये सब हमारे साथ होता है। तो बस अपने कर्म में सही रखूं और आगे भी सुंदरता मतलब पॉजिटिविटी स्प्रेड करूं सब जगह और अपना हिम्मत के साथ एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ूं और मेहनत करूं, क्योंकि मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम मेहनत करते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, अपना फोकस नहीं खोने देते हैं और इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फोकस होकर के आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जो हमारा गंतव्य वहाँ तक हम ज़रूर पहुँचते हैं। बस अपना सरेंडर करके चलना है और गुरुजी का नाम देकर चलना है और गुरुजी हमें अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और अगर कोई ओपनिंग्स होंगी मेरे लिए और गुरुजी को लगेगा कि नहीं अभी बेटर है कि मैं और एक्सपीरियंस गेन करूं, तो गुरुजी मुझे वो भी दिलवाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, बस मुझे हिम्मत नहीं हारनी है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि घमंड तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे पास ये है वो है और हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा ना सोचें। बिल्कुल अपनी निर्भय होकर अपनी मेहनत करें। अब तक मेहनत की है तो आगे भी करें, बिल्कुल गिव अप ना करें। नो मैटर व्हाट, कोई भी सिचुएशन लाइफ में आ जाए, हिम्मत बिल्कुल ना हारें। और बस मैं यही कहना चाहती थी, गुरुजी ने ब्लेस किया मेरे परिवार को और सबको ब्लेस करें इसी तरीके से। और जो भी मेरे काम बनाने अब जा रहे हैं गुरुजी, वो ज़रूर बना दें और उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी तदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी तदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, आप सभी को ये सत्संग कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर सत्संग पसंद आए हो तो लाइक करें। साथ ही ये सारी संगत जी तक इस सत्संग को ज़रूर साझा करें ताकि गुरु जी का आशीर्वाद आपके साथ साथ सारी संगत परिवार को भी ज़रूर मिले। संगत जी, अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेता हूँ और आप सभी के बीच एक और प्यारा सा सत्संग लेकर मैं फिर से लौटूंगा। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।